बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी यहाँ जो है ना, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी कपड़े हम निकाल रहे हैं कबर्ड से। अच्छा, कपड़ों का एक बड़ा मरहला होता है कि आप पहले उसको सिलवाएं या ख़रीद कर लाएं, फिर उसको स्टिच करने के बाद आप उसके प्रेस करें, फिर पहने और फिर धोएं और फिर दोबारा जो है उसको तय करके अपनी कबर्ड में सेट करें। कुछ दिन पहले ही मैंने कबर्ड्स जो है ना दोबारा से सेट की थी। ज़ाहिर है जब कबर्ड से कपड़े निकलते हैं तो वो कपड़े की तरतीब जो है ना वो ख़राब हो जाती है। और ऐसा ही होता है कि जब तरतीब ख़राब होती है ना तो आपको बहुत मैसी लग रहा होता है। अच्छा, यहाँ जो है ना आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ बहुत ही बेहतरीन इनवाइट करने का तरीका। मेरे दिमाग में ऐसे ही बैठे बैठे आया कि अगर इनवाइट किसी को करना हो, जैसे घर वालों को, तो आप किस तरीके से इनवाइट करें। आप लोग क्या करें कि एक कोई सा भी कलर पेपर ले लें, ए4 पेपर होता है ये, और उसके ऊपर अपना नोट डाल लिख दें जो भी आपको यानी इनविटेशन में करना है, मतलब जिस तरीके से भी आपको करना है, इनवाइट करना है। जैसे कि अभी हुसैन की बर्थडे हुई थी, तो जी मैंने ये आइडिया लगाया था कि चले मैं घर वालों को इस तरीके से सबको इनवाइट करती हूँ। तो यहाँ जो है ना मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली हैं और इसके ऊपर एक नोट लिख रही हूँ सबके लिए। और इतना अच्छा नोट लिखें कि पढ़ने वाला दिल से खुश हो जाए। उसके लिए बहुत प्यारे अल्फाज का चुनाव जो है ना वो अच्छा करना चाहिए, यानी वर्डिंग की सिलेक्शन जितनी भी अच्छी होगी ना आपकी, उतना ही अच्छा आपका नोट लगेगा। तो यहाँ मैंने लिखा है, यू आर जॉयफुली इन्वाइटेड माई डियर, इट विल बी वेरी ऑनर। तो जी किसी का आना हमारे लिए ऑनर ही होता है। कोई पाँव उठा के आपके घर आए बहुत बड़ी बात होती है। आपको इज़्ज़त देना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि कोई आपके घर आया है। और हमारे नबी पाक ने भी फरमाया है कि मेहमान अपना रिज़्क जो है ना वो अपने साथ लेकर आता है, और हमें नहीं पता होता कि शायद हम उसके तवस्सुल से खुद कुछ खा रहे होते हैं। यानी आप देखें ना, आपके घर में आप आराम से बैठे हैं और मेहमान आ जाते हैं, आप एहतमाम करते हैं, तो वो कहाँ से रिज़्क आता है? वो अल्लाह पाक खुद नवाज़ते हैं मेहमान की नसीब से। और वो हम भी खा रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता होता, शायद हम मेहमान के नसीब का ही खा रहे होते हैं। इसीलिए मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है कि मेहमान के आने पे ना वो परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। अल्लाह ताला मेहमानों को रहमत से करार दिया है कि रहमत होते हैं मेहमान, तो परेशान ना हो। और मेहमानों की आमद पे अच्छे से वेलकम करना चाहिए। तो खैर ये एक इनवाइट करने का एक नया सा तरीका मुझे लगा। मैंने कपकेक्स लिए और इस तरीके से स्ट्रिप पे एक नोट लिखा और फिर उसको कैंडल्स की तरह लगा दिया। ये मुझे तरीका बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बैठे-बैठे मेरे दिमाग में आया था कि जब हम आपस में घर वाले जो होते हैं, इनको हम इस तरीके से विश कर सकते हैं या इस तरीके से हम इनवाइट कर सकते हैं, तो वो पढ़ के खुश भी होंगे और खुश दिली से आपके हर फंक्शन में जो है वो शरीक भी होंगे। खैर यहाँ अब मैं आ गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि कपड़े प्रेस करके रखने भी थे। और जब मैं बर्थडे पार्टी में जा रही थी हुसैन की, तो यहाँ जो है ना मैंने काफ़ी सारे कपड़े प्रेस करके उससे पहले 1 दिन पहले रख दिए थे। तो जब कपड़े प्रेस करती हूँ ना, मैं बहुत थक जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये काम अच्छा नहीं लगता कपड़े प्रेस करने का। और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या मैं बाउंड हो गई हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि कपड़े प्रेस करके अच्छे से साफ़ सुथरे होके पहनो तो अच्छा लगता है, वरना गुम्मुड़ मुम्मुड़ पहन के तो वो अच्छे नहीं लगते कपड़े। यहाँ जो है ना मैं अपने हस्बैंड की शर्ट प्रेस कर रही हूँ। और हस्बैंड जो है ना मेरे, वो बड़े थोड़े से कॉन्शियस हैं। मैं इस मामले में बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हूँ कि कपड़े बहुत ज़्यादा प्रेस हों, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े कॉन्शियस हैं। अच्छा, एक औरत की ज़िंदगी कैसी होती है ना, घर से शुरू होके घर पे ही ख़त्म होती है। मतलब ऐसा होता है कि जब एक बच्ची होती है वो हमेशा से सुन रही होती है कि भाई इसको तो दूसरे घर जाना है, इसकी शादी होनी है, वो भी इसका घर नहीं है। फिर इसके बाद जब वो अपने ससुराल आ जाती है शादी होके, तो वो भी उसका अपना घर नहीं होता, वो अपने उसके शौहर का घर होता है, उसके बच्चों का घर होता है। बस फिर जब वो अपनी आराम गाह में चली जाती है ना, फिर शायद उसको सुकून मिलता है। लेकिन क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी वही होती है, उसी महवर में घूम रही होती है। चाहे औरत कोई वर्किंग वूमेन हो, चाहे वो बाहर काम करती हो, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि मैं उन सब औरतों को भी जो है ना सल्यूट कहूँगी। ज़ाहिर है इतना जो है ना वो इतनी हार्ड वर्किंग होती हैं, वो घर भी देखती हैं, वो बाहर भी देखती हैं, वो सारे जो है ना मामलात को फेस भी कर रही होती हैं, अपने बच्चों को भी तरबियत दे रही होती हैं। तो ये एक बड़ा प्रोसीजर होता है। तो जी औरत को मैं सबको ही सलाम कहूँगी जो कि इतना ज़्यादा यानी स्ट्रगल कर रही हैं अपनी लाइफ के अंदर, और माशाल्लाह से अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रही हैं। अच्छा, यहाँ देखिए कपड़े सारे प्रेस हो गए थे। और ये हसन की जो शर्ट है ना, ये मैंने दाऊद मार्ट से ली थी। किसी ने मुझसे पूछा था कि ये आपने शर्ट कहाँ से ली थी हसन की? मैंने दाऊद मार्ट से ली है। और जी ये सिंपल सिर्फ मैंने शर्ट ली थी, इसके साथ जीन्स नहीं थी, अलग से मैंने जीन्स ली थी। अच्छा, ये जो शर्ट है ये मेरे हस्बैंड की शर्ट है। ये इनको जो है मम्मी ने ईदी पे दी थी, मतलब इनके ससुराल की समझ लें। और ये जो है ना ये मेरे ससुराल का सूट है।
ये मेरे ससुराल का सूट है, यानी ये अम्मी ने मुझे ईद पे दिया था। तो जी ये जो है ना, देखें कैसा सेम टू सेम मैचिंग्स हुई है। अच्छा, ये मम्मी ने बहुत ही प्यारा स्टिच किया है। इसके पांचे पे इस तरीके से लेसिंग की है, तिकोन जैसे पहाड़ की तरह बनाते हैं ना हम, वैसे पहाड़ की तरह तिकोन 3 दफ़ा लगाई है। और दुपट्टे पे भी किंगरी निकाली है। और ये बहुत ही प्यारा सूट लगता है मुझे अपना, बहुत ही ज़्यादा। ज़ाहिर है अम्मी ने इतने प्यार से दिया, फिर मम्मी ने उसे बहुत प्यार से सिया, तो भाई उस सूट की जो है ना वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, ये जो है ना इसकी शर्ट है, शर्ट के ऊपर जो है ना सिंपल गला बना हुआ है जो कि नीचे तक उतर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ था। अच्छा, प्रिंट हुआ हुआ होता है ना तो आपके पास इतनी चॉइसेस नहीं होती। साथ ही जो है इसके ऊपर लेसिंग हुई हुई है, मम्मी ने स्लीव्स पे अलग लेसिंग की थी और गले पे जो है ना इस तरीके से नीचे उतारा था। स्लीव्स थोड़ी सी भारी बनी हुई है। ये जो है ये जॉइंट लेस है, जॉइंट लेस इसलिए लगी हुई है क्योंकि मेरी लेंथ जो है ना इतनी ज़्यादा आ नहीं रही थी, तो मम्मी ने नीचे से बॉर्डर कटिंग करके जॉइंट लेस के थ्रू उसको लगा दिया। और अब मेरी लेंथ जो है ना बिल्कुल इक्वल आ गई जितनी मुझे लेंथ चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी लेंथ जो है ना वो नहीं पहन सकती। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पाँव में आती है, और छोटे बच्चों का साथ है, सीढ़ियाँ चढ़ते में खुदा न खास्ता पाँव वगैरह में आ जाए तो मेरी मम्मी भी मुझे मना करती हैं। तो जी ये जो है ना ये हुसैन का सूट है, और ये जो है ना चेक्स में था, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत। तो ये मैंने हुसैन का ये ड्रेस ले लिया था, और यहाँ सारे कपड़े मैंने रेडी करके रख दिए हैं। तो जी मुझे समझ नहीं आ रहा था ब्लैक शर्ट के साथ मैं हसन को ब्लू जीन्स पहनाऊँ या ब्लैक जीन्स पहनाऊँ, तो जी ये बड़ा कन्फ्यूजन था मेरे लिए। खैर, यहाँ जो है ना मैं आपको हसन की कार दिखा रही हूँ। अच्छा, हसन माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ मेरा बेटा बहुत बहुत लाखों में एक है। यानी एक कहते हैं ना बचपन से ही वो एक मिसाल देते हैं, हमारे बड़े के पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। तो एक हसन जो है ना वो बचपन से ही इतना ओबीडियंट चाइल्ड है कि हर चीज़ को फॉलो भी करता है और अच्छे से बिहेव भी करता है। तो ये जो है ना अपने भाई के लिए खुद जाकर अपनी अक्का के साथ गिफ्ट लेकर आया, और ये कार मुझे इतनी पसंद आई, वो खुद जाके अपने हिसाब से लेकर आया कि मम्मा हुसैन को ये कार अच्छी लगेगी, ये रोबो बन रहा है, आप मुझे ये पैक करवा दें। तो खैर यहाँ जो है ना मैं उसकी कार जो है ना पैक कर रही हूँ, और पैक करके मैं अच्छी तरीके से, उसने मुझे कहा नहीं मम्मा रेड वाले पेपर में पैक करें, एक एक चीज़ वो मुझे इतने अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे रहा था, क्योंकि वो बहुत दिल से लेकर आया था अपने भाई के लिए ना, और इतना उसको लिए लिए फिर रहा था कि बस मैं बता नहीं सकती। आप लोगों ने बर्थडे में देखा भी होगा कि किस तरीके से उसे लिए लिए फिर रहा था। तो यहाँ मैंने उसको बड़े ही चाहत से उसका गिफ्ट जो है ना पैक कर दिया था, और बहुत प्यारा पैक किया था, खुश हो गया था हसन। अच्छा, खुश होने के बाद जो है ना उसने क्या कहा कि मम्मा चले मैं सारे शूज़ जो है ना साफ़ करता हूँ। तो मैं उसको इतना मना कर रही थी, नहीं बेटा आप शूज़ मत साफ़ करें मत करें, लेकिन इतना मेरे मना करने के बावजूद उसने नहीं सुना, और माशाल्लाह उसने सारे शूज़ जो है ना क्लीन करके साइड में देखें किस तरीके से लाइन से जमा के रखें, और इतना अच्छा लग रहा था। हर चीज़ में आगे से आगे बढ़ के जो है ना वो काम कर रहा था बहुत खुशी से। और मैं उसको मना कर रही थी, लेकिन मना करने के बावजूद जो है ना वो यही कह रहा था कि मम्मा मुझे ये करने दीजिए। खैर मैंने ये सारे काम निपटाने के बाद मैं किचन में आई, मैंने कबाब का मसाला देखा कि भाई कबाब का मसाला तो अम्मी ने बना दिया था, लेकिन उसको पीसना बाकी था। उसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और प्याज भी नहीं मिली थी, और कबाब बनाने बाकी थे। तो खैर मैंने यहाँ जल्दी जल्दी सोचा कि जो है ना मैं यहाँ कबाब बना लूँ। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम। अच्छा, यहाँ जो है ना कबाब का मसाला पीसते में मैं जो है ना भगोने में ही चेक कर रही थी कि कोई हड्डी वगैरह ना हो, क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं जब कबाब का मसाला पीस रही थी तो मुझसे जो है ना वो हड्डी पिस गई थी। वो जो है ना पता नहीं किस तरीके से मसाले के साथ पिस गई, और उसकी किरचें जो है ना वो पूरे मसाले में मिक्स हो गई। तो उसकी वजह से है ना कबाब सारे ऐसे हो गए थे किरच वाले, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब से लग रहे थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। इसीलिए मैं उसे चेक कर करके जो है ना उसके अंदर डाल रही थी मशीन के अंदर, और
सब चीज़ें मैंने यहाँ बना के सब चीज़ें करके यहाँ कबाब मैंने बना लिए हैं हाथ से। यकीन करें इसको बनाना अकेले से इतना बोरिंग काम है। जब एक से दो होते हैं ना तो हम बातें करते करते काम आराम से कर लेते हैं, लेकिन जब आप अकेले कर रहे होते हैं ना तो आपका दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो अच्छा खैर ये जब मैंने कबाब बना के रख दिए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वाह वाह आज तो कबाब बन रहे हैं, तो जी ये करें कि आप मेरे लिए 2 कबाब 1 पराठा बनाकर ला दें मुझे। तो बस वो कहते हैं ना देख कर दिल चाहने लग जाता है, मेरे हस्बैंड का तो ऐसे ही सीन है। तो मैंने 1 पराठा उनके लिए बनाया और साथ में 2 कबाब बनाए उनके लिए। हरी मिर्ची और प्याज़ रखी और पानी का 1 ग्लास रखा। तो जी उन्होंने कहा कि मुझे बस ऐसे ही दे दें, मतलब कबाब तो ऐसे होते हैं बस ऐसे ही दे दें, खाना नहीं है बस ऐसे ही है, शुगर है थोड़ा-सा ना। तो बस मैंने उनको ऐसे ही जाकर कबाब दिए, उन्होंने कहा बहुत मज़े के बने। और साथ ही वो मेरे लिए ये पान लेकर आए हुए थे, मीठा पान है। काफ़ी दिन से मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ जो है ना मीठा पान खाऊँ। अच्छा एक दफ़ा हम गए भी मीठा पान खाने, तो ये हुआ कि दुकान जो है ना वो बंद थी जहाँ से मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं। हम ये जो है ना हम गए थे डॉक्टर के पास क्योंकि हुसैन को एकदम अचानक जो है ना बुखार इतना तेज़ चढ़ा था, पता नहीं क्या हुआ शाम को एकदम अचानक इतना तेज़ बुखार। और फिर जो है ना उसकी तबीयत एकदम से डाउन हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बुखार एक दिन में ही उतर गया। दवाएं मैंने उसे पिलाई और उसे साथ ही मोशन भी लग गए थे, शायद गर्मी की वजह से हो गया था या पता नहीं। तो बस ये था आज का व्लॉग और बस आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने अमान में रखे। बच्चे बीमार होते हैं ना तो दिल अजीब सा हो जाता है, पता नहीं ऐसा लगता है जैसे दिल मुट्ठी में ले रहा है कोई। तो बस अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता करे और बाकी सबको भी सेहत तंदुरुस्ती अता करे। जो जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता करे। तो बस ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में, टाटा।